दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा हमने जीएसटी का वीडियो बनाया कि कैसे जीएसटी के ऊपर काम होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पिछला वीडियो था। तो वीडियो को देखते हुए एक नया कमेंट्स हमारे पास आया हुआ है कि डज अ पार्टनरशिप डीड हैज़ एक्सपायरी, कि अगर किसी के पास पार्टनरशिप बिजनेस है या पार्टनरशिप डीड है तो क्या उसका एक्सपायरी होता है या नहीं होता है। दोस्तों जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अगर आप कोई एलएलपी कंपनी कराते हैं, पार्टनरशिप कंपनी, तो उसमें अगर आप सारी चीज़ें ठीक से अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है। मगर आप ऑडिट जमा नहीं कर रहे हैं, एमसीए का जो रूल रेगुलेशन है वो नहीं मान रहे हैं, एमसीए का केवाईसी नहीं जमा कर रहे हैं, तो फिर एक टाइम पीरियड के बाद, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे लिमिटेड हो, उसमें स्ट्राइक ऑफ चला आता है। अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप अपने स्टेट से कराते हैं तो उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता है। उसमें एक डेट मिलता है आपको कि उसमें काम करने का डेट दिया रहता है कि किस तारीख से आपने काम चालू किया है, मगर एक्सपायरी का कोई उसमें डेट नहीं रहता है। और जो नोटराइज डीड होता है उसमें भी कोई एक्सपायरी का डेट नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग का डेट होता है। तो अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हैं तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन से मोड में आपका पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है। नोटराइज पार्टनरशिप डीड है, या स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एमसीए से रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है। तीनों का अलग अलग फॉर्म होता है और अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, अलग अलग नियम कानून होता है। मगर बिजनेस है तो उसमें आईटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग का सबका एक ही प्रोसीजर होता है कि जो भी आप प्रॉफिट दिखाइएगा उसका 30% आपको देना पड़ेगा, जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। बाकी जो भी बिजनेस कीजिएगा, बिजनेस टू बिजनेस लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। मगर आप पार्टनरशिप डीड आपका अगर मान लीजिए एमसीए से रजिस्टर्ड है और उसमें आप गवर्नमेंट का कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, यानी बंद हो सकता है। एक्सपायरी का कोई लिमिट नहीं होता है, एक्सपायरी का कोई डेट नहीं होता है। अगर आप ठीक से काम करते जाइएगा तो एमसीए में कोई आपको एक्सपायर नहीं कर सकता। और अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट से है या नोटराइज है तो उसमें कोई डेट मेंशन नहीं होता कि कब आपका जो ये पार्टनरशिप डीड है एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। आपका जो क्वेश्चन था हमने क्लियर कर दिया कि एक्सपायरी के बारे में। अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं और ऐसा कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, चाहे पार्टनरशिप डीड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या लिमिटेड कंपनी हो, या गोल्ड कंपनी हो, या निधि कंपनी हो, या कैशबैक कंपनी खोलना हो, या स्क्रैप का कंपनी खोलना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ओवर फोन बात करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी भी बिजनेस पे आप 30 मिनट्स का टाइम बुक करके 1500 रुपीज़ फ़ी पे करके अपना कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस के ऊपर हो। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद देखिए आपके पास फंड कितना है, आपके पास मैन पावर किस टाइप का है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। ये देख के अपना रूटीन बना के फिर आप बिजनेस में आइए तो आपके लिए अच्छा होगा। अनजाने कुएं में कूद जाना या तैरना नहीं आता हो और तालाब में कूद जाना, तो आप समझ रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। बिजनेस से आने से पहले जान लीजिए कि ये बिजनेस का फैक्ट क्या है, आपसे होगा या नहीं होगा, आपके पास मैन पावर उस तरीके का है कि नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो चीज़ें पहले आप अपने यहाँ पे इकट्ठा कीजिए। उसके बाद फिर बिजनेस में आइए तो मोस्ट वेलकम है। प्रॉफिट कोई लिमिट नहीं है। इंसान सही तरीके से काम को नहीं करता या सही प्रोसीजर इम्प्लीमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से बिजनेस में फेलियर होता है। दोस्तों हम भी जीरो से स्टार्ट किए हैं, 10 साल हो गया काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। और दुनिया के बड़े से बड़े लोग जो भी बिजनेस आज चालू किए हैं सब जीरो से ही चालू किए हैं। तो वो कोई बात नहीं है जीरो से, मगर आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, समझने की ताकत होनी चाहिए कि बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।